यानी कि वास्तविक संख्या वो होती है हमारी, जैसे 1 2 3 4, ये भी 2 प्रकार की होती है वास्तविक संख्या, ये भी 2 प्रकार की होती है। वो क्या कौन कौन सी होती है, यानी कि परमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, यानी कि ये जो वास्तविक संख्या है वो 2 प्रकार की होती है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या कौन सी होती है हम ये जान लेते हैं कि परमेय संख्याएं कौन सी होती है। परमेय संख्याएं, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, है चल चल परमेय संख्या, परमेय संख्या बस याद रख लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परमेय संख्या का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रख लेना कि ये परमेय संख्या होती क्या है। जैसे मान लो कि P बटा Q के रूप की सभी संख्याएं परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या होती है, जिसमें मतलब एक कंडीशन है जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, यानी कि ऐसी संख्याएं जब P बटा Q का रूप की हो वो परमेय संख्याएं कहलाती। कैसे, जैसे मान लो कि ये 2 बटा 3, बताओ P बटा Q के रूप की है कि नहीं, ये ऊपर वाला P है और नीचे वाला Q है, बताओ इसके रूप की है कि नहीं ये वाली, भाई देखो ये P बटा Q के रूप की ये वाली संख्या है कि नहीं, है कि नहीं, तो ये परमेय संख्या है। समझ में आई कि नहीं बात। अब बताओ बेटा, देखो जैसे मान लो कि 4 बटा 5 कैसे रूप की है, P बटा Q के रूप की, 2 बटा 6 कैसा रूप है इसका, P बटा Q का रूप, तो ये सभी की सभी कैसी है हमारी परमेय संख्याएं। हाँ, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है इसमें, याद रख क्या रखेंगे हम कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर Q का मान 0 होता है तो वो हमारी परमेय संख्या नहीं होती। जैसे मान लो Q का मान कहां, मतलब बटे के नीचे वाली संख्या की जगह पर अगर 0 आ गया तो हमारी वो परमेय संख्या नहीं होगी। जैसे मान लो कि 2 बटा 0 लिख दे तो ये परमेय संख्या है क्या, नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि उसने बता दिया ना Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 0 बटा 2 है तो ये परमेय संख्या है, हाँ जी P बटा Q का रूप है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो P की जगह पे 0 है अभी तो भैया ये परमेय संख्या है, और Q की जगह पे 0 आ गया तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन, समझ में आई बात, समझ में आई। अभी देखो और बता देता हूं, जैसे ये बताओ कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, क्या ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला रूप नहीं है, बटे में नहीं है ना ये संख्या, इसलिए नहीं है परमेय संख्या, है परमेय संख्या। ये कैसे है हम बताते हैं, ये ऐसे हैं, इनके बटे में अगर 1 लगा दिया जाए, अब बताओ ये कैसा रूप बन गया, अब P बटा Q का रूप बन गया कि नहीं, बन गया ना। अब तुम बताओ कि 2 बटा 1 यानी कि 2 बटा 1 है, क्या ये इसका मान बदल गया, 2 का मान 2 ही तो रहा। अगर किसी संख्या के बटे में 1 लगा हुआ होता है, बटे में 1, तो जो ऊपर संख्या होती है वही संख्या कहलाती है, चाहे 1 लाख क्यों ना हो, चाहे 1 लाख क्यों ना हो। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख के बटे में भी 1 हो तो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसका मान वही रहता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। तो इसलिए हमने बटा 1 अपनी तरफ से लगा के, यानी कि P बटा Q का रूप इन संख्यन को हमने दे दिया, तो ये कैसी संख्या हो गई हमारी अब, परमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि P बटा Q का रूप आ जाना चाहिए, वो हमारी परमेय संख्या होगी, और जो P बटा Q का रूप नहीं आएगा वो हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी।
हाँ जी, अच्छा चलिए, मतलब थोड़ा इसको उतार लीजिए, है नहीं, इसको उतार लो, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, है नहीं। तो देखो परमे संख्या में अभी और बचा है, वो क्या क्या है, जैसे परमे संख्या, जैसे मान लो कि रूट वाली संख्या, रूट में से अगर वो संख्या जो रूट से बाहर आ जाए वो परमे संख्या कहलाती है। जैसे रूट 4 है, तो इसका क्या, इसका वर्ग करेंगे, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूनी 4। और जब भी ऐसी संख्या बन जाए अंदर की दोनों एक शकल की गुणा करने पर संख्या एक शकल की बन जाए, तो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है, और जो इन दोनों में से पेयर, मतलब जोड़ा, जोड़ा में से एक संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है, एक संख्या बाहर आ जाती है, एक रूट को हटा देती है, ठीक है, एक संख्या रूट को हटा देगी और एक संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है। जब भी रूट से बाहर आ जाए संख्या, तो वो कैसी संख्या कहलाएगी, हमारी परमे। कैसे, क्योंकि अब इसके बटे में हम एक लगा दें तो बताओ ये परमे संख्या पी बटा क्यू के रूप की संख्या भाई क्या ना भाई, हैगी ना, तो ये परमे संख्या भी हो गई। अब तुम बताओ कि रूट 5 क्या बाहर आ सकता है, रूट से नहीं आता है, नहीं आता, रूट 2 बाहर नहीं आता रूट से, ठीक है। तो ये कैसी संख्या है हमारी, जैसे रूट 7 है, ये बाहर नहीं आएगा, रूट 9 आ जाएगा बाहर, क्योंकि इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं, एक शकल की संख्या हो गई, एक रूट को काट देती है, एक बाहर आ जाती है नहीं। तो भैया देखो 5 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, मतलब जैसे विषम टाइप की जो संख्या होती है, विषम टाइप की संख्या होती है, वो रूट से बाहर नहीं आती, जैसे 7 है, 11 है, 19 है, 17 है, 29 है, रूट 29, ये रूट से बाहर नहीं आएंगी। जो रूट से बाहर नहीं आएंगी वो हमारी परमे संख्या कहलाती है। और जो रूट से बाहर आ जाए और मतलब साधारण संख्या लिखी हो, 1 2 3 4, या फिर 4/5/2, 4/1, ये सभी की सभी कैसी है, हमारी परमे संख्याएं, कैसी, परमे संख्याएं। और जो रूट से बाहर नहीं आए वो हमारी कैसी होंगी, अपरमे संख्याएं, कैसी, अपरमे संख्याएं। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसके बारे में भी बता देते हैं कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। अब काल्पनिक संख्या, जैसे देखो परमे अपरमे संख्या क्या थी हमारी, रूट वाली, जो रूट से बाहर ना आए, जैसे रूट 7 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये अपर में तो है, बट ये काल्पनिक कैसे हो जाएगी, अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो समझ लेना ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। क्योंकि इसका बताओ माइनस में चली गई संख्या, माइनस पता नहीं इसका मान बहुत ज्यादा लोअर पॉइंट में जाके आएगा,